हेलो फ्रेंड्स। मैं प्रोफेसर वीएम कुलकर्णी। आज मैं आपके लिए सिंपल लिफ्टिंग मशीन का जो आखिरी वाला वीडियो में आपके सामने लाया हूं। तो हमने इसके पहले वाले वीडियो में जो मशीन के टाइप थे, तो पहले 3 टाइप हमने देखे थे। अभी आखिर के जो 5 टाइप है वो हम देखने वाले हैं। और इस वीडियोस के बाद जो आपको एमएसबीटी के पेपर में पूछे जाएंगे वो भी हम देखने वाले हैं। तो आप अगर इसका स्टडी भी करेंगे तो वो क्लास टेस्ट के लिए आपको काफी हेल्पफुल रहेगा। तो without wasting a time, let's start our video. So before starting, I request to every student, please like कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आप जब सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे आने वाले हर एक वीडियोस आपको मिलेंगे और आपके सब्सक्रिप्शन से मुझको मोटिवेशन मिलता है कि और अच्छे से अच्छे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आऊँ। सो लेट स्टार्ट विद द वीडियो। तो अभी ये अगला वाला जो प्रॉब्लम है, हमने स्क्रू जैक का प्रॉब्लम लास्ट वाले इसमें देखे थे वीडियो में। अभी यहाँ पे देखो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का ये प्रॉब्लम। द डायमीटर ऑफ बिग एंड स्मॉल पुली ऑफ वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक आर 250 mm and 100 mm respectively. Determine effort required to lift a load of 2 kilonewton with 80% efficiency. अभी प्रॉब्लम के अंदर क्लियर कट लिखा है यहाँ पे कि वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का ये प्रॉब्लम। तो अभी हमको वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक के लिए जो वी आर है वही हमको इसका लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले गिवन डेटा लिख लीजिए। जो डायमेंशन में बड़ा है उसको कैपिटल डी, जो छोटा है उसको स्मॉल डी। और एफर्ट तो पता ही है आपको। एफर्ट यहाँ पे दिया है, नहीं लोड दिया है, टू रिक्वायर टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन बराबर। डब्ल्यू का वैल्यू दिया है और पी का वैल्यू पूछा है उन्होंने, इफिशियंसी दिया है इसके साथ 80% का। तो वी आर का फॉर्मूला देखिए, वी आर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है इसका, 2D अपॉन कैपिटल डी माइनस डी, सिंपलेस्ट फॉर्मूला है। तो यहाँ से हमने सारे वैल्यूज पुट कर दिए तो वी आर का वैल्यू मिला हमको 3.33। बाद में फिर हमने इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज किया, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो यहाँ पे हमने वी आर का वैल्यू पुट किया, इफिशियंसी का वैल्यू पुट किया। तो इसको बस थोड़ा सा आपको रीअरेंज करना है। तो ये डिवाइड में तो यहाँ जाके मल्टीप्लाई होगा, ये मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा। ओके, यहाँ से फिर हमको एम ए का वैल्यू मिला 2.66। जैसे ही एम ए का वैल्यू मिलता है तो एम ए का फॉर्मूला पता है हमको, डब्ल्यू अपॉन पी है एम ए का फॉर्मूला। तो एम ए का वैल्यू पुट किया 2.66 डब्ल्यू अपॉन पी। तो डब्ल्यू का वैल्यू दिया है आपको 2 किलो न्यूटन है, तो उसको आपको न्यूटन में बनाना है। तो मल्टीप्लाई बाय 1000 करेंगे, 2000 न्यूटन डब्ल्यू का वैल्यू है, पी का वैल्यू नहीं पता, वो निकालना है हमको। तो पी को हमने इधर भेज दिया, 2.66 को नीचे लेके आए। तो यहाँ से हमको पी का वैल्यू मिल गया, दैट इज 750.187। तो पी का वैल्यू मिल गया यहाँ से हमको। अभी अगला और एक प्रॉब्लम देखते हैं वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक का। देखो ये प्रॉब्लम जो मैं आपको बताता हूँ, आप एक बार इसको सॉल्व कीजिए तभी जाके आपका अच्छा से प्रैक्टिस होगा। मैं जब आपको पढ़ा रहा हूँ तो वहीं पे आप एक नोटबुक और पेन कैलकुलेटर लेके बैठिए, यही प्रॉब्लम आप सॉल्व कीजिए। ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे, बुक्स में मिलेंगे, वो आप ट्राई कीजिए। तो उससे आपका काफी फायदा ही होगा। इन वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक the diameter of the smaller wheel is 3/4 than that of the larger wheel। तो यहाँ पे इक्वेशन दिया है, स्मॉलर पुली और लार्जर पुली इन दोनों के डायमीटर का एक इक्वेशन आपको दिया है। तो वो कितना है देखो, स्मॉल डी इज इक्वल टू 3/4 ऑफ कैपिटल डी। तो 3/4 का मतलब होता है 0.75। तो हम यहाँ पे लिख सकेंगे स्मॉल डी इज इक्वल टू 0.75 कैपिटल डी। और पी का वैल्यू दिया उन्होंने 100 न्यूटन, इफिशियंसी 50% दिया है। तो वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक है तो उसका फॉर्मूला सेम, वी आर इज इक्वल टू 2D अपॉन डी माइनस डी। तो 2D को एज इट इज लिखा और d माइनस स्मॉल डी था तो स्मॉल डी को रिप्लेस करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस 0.75 डी। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 0.75 डी। तो यहाँ से क्या किया हमने, कैपिटल डी को कॉमन निकाल लिया, तो 2D अपॉन डी। तो यहाँ से देखो 1 माइनस 0.75, तो इसका आंसर कितना आएगा 0.25। तो ये कैपिटल डी कैंसिल हो गया है, 2 डिवाइडेड बाई 0.25, तो उसका आंसर आ गया हमको 8। तो वी आर का वैल्यू मिला हमको 8। बाद में जैसे ही वी आर का वैल्यू मिलता है हम इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करते हैं, इफिशियंसी इज इक्वल टू एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। इफिशियंसी था 50%, एम ए अपॉन वी आर का वैल्यू 8 इंटू 100। तो यहाँ से थोड़ा सा रीअरेंज करना है। तो देखो 8 डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 50 इंटू 8, 100 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ से हमको एम ए का वैल्यू मिला 4। बाद में एम ए इज इक्वल टू 4 लिखा तो एम ए का फॉर्मूला पता है, एम ए इज इक्वल टू वॉट, डब्ल्यू अपॉन पी। तो एम ए का वैल्यू पुट किया 4, डब्ल्यू अपॉन पी एज इट इज
और यहाँ से P का वैल्यू हमको दिया था 100, तो 100 इंटू 4, 400 न्यूटन W का वैल्यू हमको मिल गया। तो ये हो गया वेस्टर्न डिफरेंशियल पुली ब्लॉक। तो अगला टाइप आता है मशीन का वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का। मैं हर एक टाइप के दो दो एग्जांपल ले रहा हूँ कि जिससे आपको समझने में आसानी हो सकती है। वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का है, तो वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का डायमीटर एफर्ट व्हील एंड लोड ड्रम आर 60 सेंटीमीटर। एफर्ट व्हील एंड लोड ड्रम का 60 सेंटीमीटर दिया है एंड 30 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। नंबर ऑफ ए टीथ ऑन वॉर्म व्हील 60। तो यहाँ पे देखो टीथ इंट्रोड्यूस हुए, तो टीथ नंबर ऑफ टीथ दिए है 60। दोनों डायमीटर दिए हैं 60 और 30। और डब्ल्यू का वैल्यू दिया है उन्होंने 6 किलो न्यूटन, और पी पूछा है, इफिशियंसी भी दिया है उन्होंने 30। ठीक है, तो ऐसा इस हिसाब से सारा आपको गिवन डेटा इसका लिख लेना है बाद में। तो कैपिटल आर डायमीटर 60 दिया है, तो रेडियस कितना आएगा 60/2 30 सेंटीमीटर आएगा। लोड ड्रम का डायमीटर दिया है 30/2, तो 15 सेंटीमीटर रेडियस आ जाएगा इसका। तो इसका जो वी आर है वो वी आर क्या है, आर इंटू टी अपॉन आर। तो आर का वैल्यू कितना है 30 अभी हमने देखा, इंटू टी नंबर ऑफ टीथ दिए उन्होंने 60 एज इट इज, डिवाइडेड बाय स्मॉल आर जो यहाँ पे निकाला है हमने 15। तो इसका पूरा कैलकुलेशन करने के बाद वैल्यू मिला हमको वी आर का 120 वी आर मिल गया। तो जैसे फिर से वही टर्म कि आपको इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करना है। तो इफिशियंसी का क्या है फॉर्मूला, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो यहाँ से इफिशियंसी का वैल्यू पुट कर दीजिए, एम ए अपॉन वी आर जो था 120 वो पुट कर दीजिए। तो यहाँ से एम ए का वैल्यू मिल जाएगा, एम ए का वैल्यू मिला 36। तो हमको पता है एम ए का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन पी है, तो डब्ल्यू अपॉन पी। तो हमने क्या किया, यहाँ से P का वैल्यू हमको निकालना था, तो P को इस साइड में भेज दिया, 36 को इस साइड में भेज दिया, तो 6/36, तो वैल्यू मिला हमको 0.167, ऐसा वो वैल्यू मिला है हमको। ठीक है, तो उसको किलो न्यूटन में आया ये वैल्यू, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 1000 से, तो ये मिल गया हमको न्यूटन में 167 न्यूटन। तो ये P का वैल्यू हमको मिल जाता है यहाँ पे। अभी फिर से एक प्रॉब्लम है वॉर्म एंड वॉर्म व्हील का। तो इसमें भी देखिए डायमीटर दिया है 400 और डायमीटर ऑफ एफर्ट व्हील 500 दिया है। यहाँ पे थोड़ा उल्टा किया है, कैपिटल डायमीटर जो है वो 400 है और जो इंटरनल था वो 500 दिया है, ऐसे कैलकुलेशन है उसका। इसके भी टीथ दिए हमको 60, पी का वैल्यू दिया है 100 एंड एफर्ट इफिशियंसी दिया है 45। आइडियल एफर्ट उन्होंने पूछा है पी आई आइडियल एफर्ट यानी। तो यहाँ से देखो फिर से वही वी आर हमको निकालना है, तो क्या कैपिटल आर इंटू टी डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। कैपिटल आर फिर हमको मिला है 200, टी का वैल्यू था 60 डिवाइडेड बाय स्मॉल आर दैट इज 250 mm। पूरा कैलकुलेशन करने के बाद हमको वी आर का वैल्यू मिलता है 48। जैसे वी आर मिलता है सेम हमको क्या करना है, इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करना है, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। इफिशियंसी का वैल्यू पुट किया, एम ए अपॉन वी आर किया, तो यहाँ से फिर से हमको एम ए का वैल्यू मिला 21.6। सो एम ए का फॉर्मूला पुट किया डब्ल्यू अपॉन पी, तो पी का वैल्यू था वो हमने यहाँ से पुट किया, एम ए का वैल्यू 21.6 था, तो 100 यहाँ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, तो 100 जैसे मल्टीप्लाई होता है तो डब्ल्यू का वैल्यू हमें मिलेगा दैट्स 2160। तो अभी पी आई का क्या फॉर्मूला है, पी आई का फॉर्मूला है पी आई इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन वी आर, तो 2160 अपॉन 48। तो ये फॉर्मूले में सारे वैल्यूज पुट कर दिए, तो पी आई का वैल्यू हमको मिल गया 45 न्यूटन। सो पी आई इज इक्वल टू 45 न्यूटन। आइडियल एफर्ट जो पूछा था वो आइडियल एफर्ट हमको यहाँ से मिल जाता है। ओके, तो यहाँ से हमको पी आई का वैल्यू मिल गया है। अभी नेक्स्ट देखते हैं हम, सिंगल परचेज स्क्रैप हैज द फॉलोइंग डिटेल्स। तो अभी ये अगला वाला टाइप है मशीन्स का, सिंगल परचेज स्क्रैप। तो सिंगल परचेज स्क्रैप में देखो क्या क्या दिया है हमको यहाँ पे। तो सिंगल परचेज स्क्रैप में हमको दिया है लेंथ ऑफ हैंडल दिया है 40 सेंटीमीटर, डायमीटर दिया है लोड ड्रम 20 सेंटीमीटर, नंबर ऑफ ए टीथ ऑन पिनियन 16, नंबर ऑफ ए टीथ ऑन स्पीयर 80, और वी आर पूछा है एफर्ट रिक्वायर्ड टू लिफ्ट अ लोड ऑफ 2 किलो न्यूटन एट एन इफिशियंसी ऑफ 75%। तो यहाँ पे देख लीजिए सिंगल परचेज स्क्रैप का फॉर्मूला क्या है। अभी अगर लेंथ है, गिवन में लेंथ है, तो आपको यहाँ से 2L लेना पड़ेगा। अगर गिवन में आपको डायमीटर दिया है तो यहाँ पे आप 2D लेते हैं। ओके, तो फॉर्मूला देख लीजिए, पहले क्या है, वी आर इज इक्वल टू 2L अपॉन स्मॉल डी इंटू T1 अपॉन T2। तो ये सारे वैल्यूज दे। तो बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन क्या होता है कि कौन सा वैल्यू किसके लिए लेना है, T1 कौन है, T2 कौन है, D1 कौन है, लेंथ कौन है।
तो आप तो इतना समझ सकते हैं कि अगर लेंथ दिया है तो आप उसका एल लेंगे, तो मतलब यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ हैंडल इज इक्वल टू एल, आपने वो कंसिडर कर लिया। लेकिन रेस्ट ऑफ तीन जो वैल्यू है, तो कौन सा वैल्यू T1 लेना है, T2 लेना है? तो एक सिंपल कंसेप्ट आप ध्यान में रखिए पूरे मैकेनिक्स में, मतलब सिंपल मशीन का जो भी प्रॉब्लम आप सॉल्व करेंगे, बड़ा वैल्यू है ऊपर लेना है, नहीं तो आगे लेना है। बस ये दो ही चीजें आप ध्यान में रखिए। तो बड़े वैल्यू देखो कौन से इसके अंदर 20 है, 16 है, 80 है, बराबर है। तो आप फॉर्मूले में देखो वैल्यू कैसे पुट किए, ऊपर क्या है 40 है, इधर 80 है, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 60 है। तो ऊपर जो बड़े वैल्यूज थे लेंथ हमने ऊपर ले लिया था, बाद में जो वैल्यू थे 80 वो ऊपर लिया, 16 नीचे लिया, डिवाइडेड बाय स्मॉल डी था, स्मॉल डी का वैल्यू भी नीचे लिया हमने 20। ओके, और पूरा मल्टीप्लाई है। बस इसमें क्या होना चाहिए कि इसमें गलत ऐसा नहीं होना चाहिए कि छोटी ये जो वैल्यू है ये ऊपर आप लिख ले, इसीलिए इसका बड़ा वैल्यू ऊपर लिखा, छोटा वैल्यू नीचे लिखा, इसका भी बड़ा वैल्यू ऊपर लिखा, छोटा वैल्यू नीचे लिखा। यहाँ से वीआर का वैल्यू मिल गया हमको 20, एफिशिएंसी इज इक्वल टू एम अपॉन वीआर इंटू 100। 75% दिया था इफिशियंसी, तो 75 वैल्यू पुट किया, एम अपॉन वी आर का वैल्यू 20 पुट किया इंटू 100 एज इट इज। इसको थोड़ा सा रीअरेंज किया, रीअरेंज करने के बाद एम ए इज इक्वल टू 75 इंटू 20 अपॉन 100, तो यहाँ से एम ए का वैल्यू मिला हमको 15। तो एम ए का फॉर्मूला क्या कहता है, डब्ल्यू अपॉन पी। तो एम ए का वैल्यू पुट किया 15, डब्ल्यू का वैल्यू था 2 अपॉन पी। तो यहाँ से P का वैल्यू निकालने, तो P को इधर भेज दिया, 15 को नीचे भेज दिया, तो P इज इक्वल टू 0.133 किलो न्यूटन, P इज इक्वल टू 0.133 किलो न्यूटन में आया वो वैल्यू। ओके, अभी सिंगल परचेस स्क्रैप का देखते हैं अगला वाला प्रॉब्लम। तो इसमें भी देखो क्या क्या दिया है, नंबर ऑफ ए टीथ ऑन पिनियन एंड मेन गियर आज 25 एंड 100 रिस्पेक्टिवली। द लेंथ ऑफ द एफर्ट हैंडल 0.5 मीटर, लेंथ दिया है हैंडल का। द डायमीटर ऑफ द लोड ड्रम 0.25, load a load of 2500 newton is lifted by applying an effort of 200 newton, find the efficiency of the machine। तो efficiency पूछा है हमको, ये भी सिंपल है, वीआर का फॉर्मूला लिखेंगे 2l अपॉन डी इंटू T1 अपॉन T2। ओके, तो इसमें लेंथ पता है आपको 0.5, 2 इंटू 0.5 पुट कर दिया। डायमीटर देखो कितना दिया है, 0.25 दिया है डायमीटर, तो डायमीटर हमने पुट कर दिया यहाँ पे 0.25 पुट कर दिया। दो जो वैल्यू थे उसमें से बड़ा वैल्यू ऊपर लिखना है, छोटा वैल्यू नीचे लिखना है। वीआर का वैल्यू मिल गया। अभी वीआर का वैल्यू जैसे मिलता है आपको एम ए निकालना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने इफिशियंसी पूछा और दोनों वैल्यू दिए, एफर्ट और लोड दोनों दिया है। तो यहाँ से हमने एम ए निकाल लिया, डब्ल्यू अपॉन पी से, डब्ल्यू का वैल्यू 2500, पी का वैल्यू 200, तो 12.5 हमको एम ए का वैल्यू मिल जाता है। तो जैसे ही एम ए का वैल्यू मिला, आपने इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करना है। इफिशियंसी इज इक्वल टू वॉट, एम ए अपॉन वी आर इंटू 100, तो एम ए का वैल्यू पुट कर दीजिए 12.5, फिर वीआर का वैल्यू है 16, कैलकुलेट कीजिए तो 78.12% इतना इफिशियंसी इसका आ गया। अभी सिंगल परचेस स्क्रैप देखा, तो अभी डबल परचेस स्क्रैप देखते। तो डबल परचेस स्क्रैप में देखो क्या क्या दिया है, बस फॉर्मूला जो था सेम है, लेकिन इसमें क्या ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे 2l था, अगर इसमें डायमीटर देते थे तो डायमीटर हमको लेना पड़ेगा इसका। ये लेंथ दिया था तो इसीलिए लेंथ हमने लिया। डबल परचेस स्क्रैप में देखो यहाँ पे डायमीटर दिया है, तो यहाँ पे डायमीटर लिया है, तो फॉर्मूला T1 अपॉन T2 इंटू T3 अपॉन T4 ऐसे हो जाता है वो। तो ये जो सारे वैल्यूज है, सारे वैल्यूज आप लिख लीजिए पहले। द टू पिनियंस 10 टीथ ईच, दो पिनियन का 10 टीथ ईच बोला है, मतलब T2 एंड T4 हैव, टू स्पर व्हील हैव द 60 टीथ ईच, T1 और T3 का वैल्यू 60 दिया है। द डायमीटर ऑफ द ड्रम 20 एंड दैट ऑफ द एफर्ट व्हील इज 60, दो डायमीटर आपको दिए है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी रेशियो पूछा है। तो फॉर्मूला लिखो, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी इंटू T1 अपॉन T2 इंटू T3 अपॉन T4। तो कैपिटल डी का वैल्यू 60, स्मॉल डी का वैल्यू 20, बराबर है। T1 और T2 दो वैल्यूज थे 60 और 10, तो बड़े वैल्यू ऊपर लिखे, छोटे वैल्यू नीचे लिखे, फिनिश। ये कोई ऑथराइज कंसेप्ट नहीं है, ये जब हम सॉल्व करते तो बच्चों को ये आसान तरीका हम बता देते कि आप ऐसे ध्यान में रखो तो आपको इजी जाएगा। तो बस वीआर पूछा था, वीआर का वैल्यू मिल गया। और इसमें जो प्रॉब्लम आते हैं तो बस इतना ही उसमें फाइंड आउट किया जाता है, इसको ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं है इसको पूछे जाने की, डबल परचेस स्क्रैप को। बाद में आएगा नेक्स्ट वाला, गियर्ड पुली ब्लॉक, नंबर ऑफ ए कॉग्स, कॉग्स यानी टीथ ही होते हैं। एफर्ट व्हील के लिए दिया 24, दैट ऑफ द लोड व्हील इज 6 दिए हैं। नंबर ऑफ ए टीथ ऑन पिनियन इज 4 एंड दैट ऑफ द स्पर इज 36। इफ द maximum effort which can be applied is 60 newton, calculate the maximum load that can be lifted if the efficiency of the machine is 80% दिया है।
तो मैक्सिमम लोड पूछा है उन्होंने कितना हो सकता है। तो इसका वीआर का फॉर्मूला देखो, सेम है डबल परचेज स्क्रैप का और गियर्ड पुली ब्लॉक का, बस इसके अंदर 2L अपॉन डी या कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी वो आगे नहीं आता, बस इतना ही आता है T1 अपॉन T2 इंटू T3 अपॉन T4। सो T1 24, दैट ऑफ द पिनियन 4, नेक्स्ट इज द 36 एंड दैट ऑफ द टीथ इज 6। कंसेप्ट वही है, बड़े वैल्यू ऊपर छोटे वैल्यू नीचे। बाद में वीआर का वैल्यू मिला हमको 36। वीआर का जैसे ही वैल्यू मिलता है 36, तो इफिशियंसी का फॉर्मूला यूज करेंगे एम ए अपॉन वी आर इंटू 100। तो यहाँ से फिर से एम ए का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। एम ए का वैल्यू मिला है तो एम ए का फॉर्मूला यूज करेंगे डब्ल्यू अपॉन पी से। तो डब्ल्यू अपॉन पी का वैल्यू था 60, तो यहाँ से हमने डब्ल्यू का वैल्यू फाइंड आउट किया और वो मिला हमको 1728। तो ये सारे सिंपल लिफ्टिंग मशीन के टाइप और ये सारे प्रॉब्लम थे जो बहुत बार एमएसबीटी के पेपर में पूछे गए। तो आपको जो क्लास टेस्ट होने वाला है, तो क्लास टेस्ट के लिए भी आपको इसका काफी यूज होने वाला है। तो आप ये वीडियो को देखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए और आपको किसके अंदर डाउट है वो कमेंट करके मुझे बताइए। और ये वीडियो सारे फर्स्ट ईयर के बच्चों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काफी मेन होता है। बच्चों में इतना मैच्योरिटी नहीं रहता, पेपर कैसे लिखना है, क्या लिखना है, प्रैक्टिस कैसे करना है वो पता नहीं रहता है। तो ये अगर वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो उनका ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और सारे बच्चों तक, फर्स्ट ईयर के सारे बच्चों तक ये वीडियोस पहुंचा दीजिए, जिनसे उनका पेपर निकलने में काफी आसानी हो सकता है। थैंक यू वेरी मच गाइस।